ईरान के समुद्री क्षेत्र के ठीक बाहर खड़ा हुआ अब्राहम लिंकन नाम का जो युद्धपोत है वो वापस लौटने के लिए तैयार नजर आ रहा है। वजह यह निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका ने जो उम्मीद पाल रखी थी कि कम से कम अरब देश उनका साथ देंगे, क्योंकि उनके यहां भैया बना हुआ है अमेरिका का मिलिट्री बेस कैंप, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया, उल्टा अकेला छोड़ दिया। जबकि ईरान ने जो ऐलान किया था रूस और चीन वाला, उसमें चीन ने अपना एक बड़ा शिप भेज दिया है और वो शिप बिल्कुल अमेरिका के युद्धपोत के सामने जाकर खड़ा हो गया है। अमेरिका बेचैन इस बात को लेकर है क्योंकि जो शिप भेजा गया है वो हमला नहीं करेगा, बल्कि एक एक इंफॉर्मेशन निकालकर वो ईरान तक पहुंचा देगा। अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका जल्द से जल्द इस समुद्री क्षेत्र से बाहर निकलना चाहता है और साउथ चाइना सी जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच ईरान ने एक और बड़ा झटका दिया। युद्धपोत के ठीक ऊपर अपने फिर से कामिकाजे और शाही ड्रोन लहरा दिए, उड़ा दिए, और इसके साथ साथ दो और नई मिसाइलें सबके सामने रखी, जिसने अमेरिका को इस बात का डर दिखा दिया है कि कभी भी उसका यह युद्धपोत जल्द समाधि ले सकता है। क्या यह हमला होने जा रहा है? क्योंकि अमेरिका तो यही सोचकर बैठा था, लेकिन सलाहकारों ने कहा नहीं, ये कर मत दीजिएगा। पहले से ही ईरान ने अपने यहां 5000 कब्रें खोद रखी हैं अमेरिकी सैनिकों के लिए, कहीं ये बात सच साबित ना हो जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। मिडिल ईस्ट से निकली इस खबर ने काफी कुछ समीकरण बदले हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये युद्ध नहीं होगा। कई लोग ये कहते रहे कि युद्ध होगा होगा होगा, मैंने तब भी कहा था ये युद्ध हो जाता अगर अमेरिका का साथ ईरान के पड़ोसी कोई एक पड़ोसी देश दे देता, तो यह संभव था, यह होना तय था। दो बड़े फैक्टर इसमें काम करते नजर आए थे, क्योंकि जब अमेरिका ने अपने युद्धपोत को भेजना शुरू किया था उस वक्त सबसे बड़ी बात यह थी कि ईरान आंतरिक युद्ध से, गृह युद्ध से जूझ रहा था। दंगाइयों की तरफ से किया गया यह प्रदर्शन इतना उग्र हो गया था कि ईरान उसी से जूझ रहा था, और इसका ही फायदा उठाने के लिए अमेरिका ने अपना युद्धपोत भेजा था। और उम्मीद थी कि ईरान का कोई पड़ोसी देश बस साथ दे, उसके बाद रिजीम चेंज। लेकिन जैसे जैसे वो ईरान के करीब आता, उससे पहले ही खामनेई साहब का बयान और उसके बाद ईरान में सब कुछ शांत हो जाना, यह सबसे बड़ा सेटबैक अमेरिका के लिए रहा। दूसरा सेटबैक यह रहा कि किसी भी पड़ोसी देश ने साथ नहीं दिया। और अब देखिए, यह खबर है ईरान इज प्रिपेयरिंग टू सिंक द यूएसएस लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर। दरअसल खबर यह निकल कर आ रही है कि तुर्की है, कतर है, कई देश इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि ईरान को अमेरिका के साथ एक टेबल पर बैठना चाहिए और समझौता कर लेना चाहिए। ईरान ने कहा हम तो कब कह रहे थे हम युद्ध चाहते हैं, हमने तो पहले भी युद्ध की नहीं कहा, हम युद्ध ना करने के समर्थन में, लेकिन शर्त यह है कि पहले बैठेंगे बाद में, डील तो बाद में होगी। डील की बातचीत ही तब हो पाएगी जब अमेरिका अपना युद्धपोत वापस ले जाए। एक तरफ ईरान ने अपनी शर्त रखी और दूसरी तरफ देखिए कामिकाजे ड्रोन, ईरानियन ड्रोन कहां पर, इसी पूरा का पूरा जो इनका युद्धपोत है उसके ऊपर लहराते नजर आए, जिसने हालत खराब कर दी अमेरिका की कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गाइडेड ना हो और गलती से ये युद्धपोत पर गिरे तो भारी नुकसान तो देगा ही देगा। इन सब के बीच दो बड़ी खबरें निकल कर आई। एक खबर यह है कि आपको सबमरीन नजर आ रही होगी, इसके ऊपर से उड़ता हुआ तस्वीर में नजर आ रहा होगा ये मिसाइल। इस मिसाइल के साथ एक और तस्वीर जिसमें 2600 किलोमीटर तक की मारक क्षमता है इसकी, और तीसरी तस्वीर उसी युद्धपोत की, यानी तीन तस्वीरें हैं। इसमें ईरान ने एक दावा किया, ईरान की जो सेना है, जो नौसेना है, उसने दावा किया कि उसने अबू मेहदी सबमरीन मिसाइल का सक्सेसफुली परीक्षण कर लिया है, जिसकी मारक क्षमता 2600 किलोमीटर है। और अब यूएसएस अब्राहम लिंकन नाम का ये जो युद्धपोत, अमेरिकी युद्धपोत है, अमेरिका की नौसेना के बिल्कुल निशाने पर और जद में है। यानी कोई भी एक गंभीर स्थिति बनती है तो उस स्थिति में अमेरिका को खासा नुकसान होगा, ये अमेरिका जानता है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि वापस लौट आया जाए। पहले एक वीडियो और देखिए जिस वीडियो ने अभी नींद उड़ाई है अमेरिका की, जरा देखिए। एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही है। अच्छा, ये मिसाइल कैसे काम करेगी इसी वीडियो में आगे जाकर दिखाया गया है मैप के जरिए। मतलब एक कैसे ये काम करेगी। सबसे पहले ये मिसाइल उड़ती है, ये सीधे ऊपर जाती है, मतलब, और उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आती है, फिर समुद्री इलाके में जो समुद्री है
पानी है, देखिए पानी में आती है और नीचे आकर एकदम फिर अटैक करेगी युद्धपोत पर। इसी वीडियो ने थोड़ी दिक्कत पैदा की है। ईरान हैज रिवील्ड ए गादिर एंटी शिप मिसाइल टू डिस्ट्रॉय यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ईरान हैज टेस्टेड सेकंड लार्जेस्ट टेस्ट आफ्टर अमेरिका सेंडिंग मल्टीपल वॉरशिप्स, जेट्स एंड मिसाइल्स टू पर्शियन गल्फ इन रेंज ऑफ 300 to 1500 किलोमीटर। 300 से 1500 किलोमीटर वाला ये है। दरअसल गादिर एंटी शिप मिसाइल है, इससे एक बड़ा हमले की तैयारी की जा रही है और इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया, ऐसा दावा है। ईरान ने इसे भी तैनात कर दिया है और इसका मुंह, जो इस मिसाइल का मुंह है, ये सीधे सीधे उस वॉरशिप की तरफ है जो वॉरशिप फिलहाल तैनात किया गया। वॉरशिप तो एक ही है, लेकिन नौसैनिक बेड़ा जो वहां पर मौजूद है, जिस पर जेट सवार है, मिसाइल है, उसकी तरफ है और इसकी रेंज 300 से 1500 किलोमीटर के दायरे तक है। यानी ये भी एक बुरी खबर अमेरिका के लिए निकलकर सामने आई। और तो और एक ये शिप जिसने बेचैनी बढ़ाई है। दरअसल इसमें हथियार तो हैं इस शिप के पास, लेकिन इसका मेन मकसद युद्ध के लिए नहीं होता, यानी इससे मिसाइलें नहीं दागी जाती। ये एक ऐसा शिप है जो अमेरिका के लिए मुसीबत लेकर आया है। दरअसल सिर्फ और सिर्फ युद्ध इस आधार पर नहीं लड़ा जाता कि आपके पास बम है, गोला है, बारूद है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी एक एक जानकारी लीक हो जाए तो यकीन मानकर चलिए दुश्मन पहले से ही आपकी एक कमजोरी, आपकी ताकत सबको भांप लेता है और उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी तैयार करता है। चीन का जो ये शिप है, इसी बात में महारत हासिल की हुए है। दरअसल चीन का ये शिप वहां से चला बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में अमेरिका का ये युद्धपोत साउथ चाइना सी से चला था और ईरान के बिल्कुल बगल में लाकर खड़ा कर दिया था। साउथ चाइना सी से चला था जैसे ही, वैसे ही चीन का ये शिप यहां पर पहुंचा। इसकी खासियत क्या है? ये स्पाई शिप है, यानी कि इसके अंदर जो रडार लगे हैं, जो तमाम नेटवर्क्स जैसी चीजें हैं, उसका काम सीधे सीधे ये है कि दुश्मन की ताकत और उसकी कमजोरी, इसे न केवल भांपना बल्कि उनकी एक एक चीज को ये एग्जामाइन करना कि क्या क्या उनके पास है। अब ये जब ये युद्धपोत के बिल्कुल करीब है खड़ा, तो अमेरिका इस बात को लेकर दहशत में है कि उसकी कमजोरियों के बारे में, उसकी ताकत के बारे में अगर चीन तक ये बात पहुंच गई तो ईरान से बड़ा दुश्मन इस समय अमेरिका के लिए चीन और अमेरिका बने हुए हैं। मुलाकात होती है वैश्विक मंच पर, वो छोड़ दीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि चीन और रूस आंखों का कांटा है अमेरिका के लिए। और अगर युद्धपोत की हर एक जानकारी पहुंच गई तो आने वाले वक्त में अगर कभी भीषण युद्ध हुआ तो अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत, जो खास तौर पर साउथ चाइना सी में चीन पर निगरानी रखने के लिए, चीन को दहशत में डालने के लिए, चीन को दादागिरी दिखाने के लिए तैनात किया गया है, वो भारी पड़ जाएगा। तो ये खबर निकल कर आई। और देखिए, खबर तो ये भी थी कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि बहुत हुआ, अब एक बड़ा हमला किया जाए, मात्र 48 घंटे में ईरान पर हमला करके वहां से निकल आया जाए। इसके लिए एक सलाहकारों की बैठक बुलाई गई। उन्होंने कहा एक डिसिसिव और स्विफ्ट स्ट्राइक चाहते हैं वो ईरान के खिलाफ। WSJ यानी वॉशिंगटन जर्नल की खबर है कि उनके एडवाइजर ने कहा प्रोग्राम तो अच्छा है, ऑप्शन भी अच्छा है, लेकिन इसे कर मत दीजिएगा, क्योंकि ईरान पूरी तैयारी के साथ बैठा है और ऐसा ना हो इसमें अमेरिका को लेने के देने पड़ जाए। नमस्कार।